दोस्तों, एक सवाल, अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का क्या होगा। ये सवाल काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देता है, लेकिन ये सवाल आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फैमिली कैसे सिक्योर कर सकते हैं एक टर्म इंश्योरेंस लेके। पहले समझते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जिसमें एक छोटा सा प्रीमियम आपका जाता है साल में, और आपको एक सम एश्योर्ड अच्छे अमाउंट का मिल जाता है। और वो आपको कोई भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है तो फैमिली को उसका सम एश्योर्ड यानी कि उसका सम एश्योर्ड आपको एज ए पे आउट आपको मिलता है। सपोज 1 करोड़ किसी का सम एश्योर्ड है तो उसमें फैमिली को कुछ भी मिसहैपनिंग होने पे, प्रपोजर को मिसहैपनिंग होने पे फैमिली को 1 करोड़ का अमाउंट उनको डिसबर्स हो जाएगा, उनको मिलेगा। तो वो उनकी फाइनेंशियल नीड्स आगे कंप्लीट करने के लिए काफ़ी होंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को सेव करता है ये टर्म प्लान। और कभी भी आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन आपके जाने के बाद जो आते हैं उसको सेव गार्ड करता है। अब लोग बोलेंगे कि इसमें रिटर्न नहीं है, इसमें केवल हम प्रीमियम देते हैं, वापस तो कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस केवल प्रोटेक्शन प्लान होते हैं। आपको सिक्योरिटी प्रदान करना इंश्योरेंस का मेन काम है, मेन पर्पज है, ना कि रिटर्न्स देखना। अगर सपोज़ आप हाउसिंग कोई अपने घर का इंश्योरेंस आपने कराया हुआ है और 10 साल बाद कोई भी आग नहीं लगती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंश्योरेंस कंपनी का गला पकड़ें या उनके पास जाएं कि यार आग तो लगी नहीं 10 साल, तो हमारे पैसे आप वापस कर दो। ये आपकी ज़िंदगी का सिंपल से एक इंश्योरेंस है। अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद क्या होगा। जैसे हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं कि कोई अगर ठुक पिट गई गाड़ी तो वो बन के फिर से रेडी हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ इतनी प्रीशियस है कि अगर चली जाती है तो वापस नहीं आती। तो हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जय 30 साल का था, इनकम 50,000, बच्चे 2 और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स। उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया था और जिसका प्रीमियम हार्डली 8 से 10,000 उसकी एज पे आता है। और अगर इसको हम मंथली डिवाइड करें तो 700 से 1000 के बीच में आता है। इतना तो ईजिली कोई भी आदमी चाय या सुट्टे में उड़ा देता है। तो अगर जय ने टर्म प्लान नहीं लिया होता तो उसकी मिसहैपनिंग के बाद उसके परिवार को कौन संभालता। अब मार्केट में आपको बहुत सारे एडवाइजर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपको इंश्योरेंस भी देंगे, साथ में रिटर्न भी देंगे, जो आप पैसा दे रहे हो उसको हम वापस भी लौटाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों में डिफरेंस समझना होगा। अगर आपको प्रोटेक्शन अपनी लाइफ की करानी है तो आपको इंश्योरेंस में जाना है, वो भी टर्म इंश्योरेंस में जाना है, और इंडोमेंट या अलग तरीके के प्लान्स नहीं लेने हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है तो म्यूचुअल फंड या शेयर्स या बहुत सारे अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में एफडीज वगैरह रहती है। तो लेकिन कभी भी आपने मिक्सअप नहीं करना, दोनों को अलग अलग रखेंगे, इसी में समझदारी है। आप कहाँ से लें, बहुत सारी कंपनीज़ हैं मार्केट में, तो किसी भी आप ट्रस्टेड पार्टनर से ले सकते हैं। हम तो इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं, तो आप कहीं से भी ओपन टू बाई आप हैं, आप अपनी विश से कहीं पे भी लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। इसमें मिस सेलिंग बहुत होती है। और हमारा मेन काम है आपके पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, इसको हम लोग एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि ये आपकी पूरी जो इन्वेस्टमेंट्स है, पूरी जो आपकी फाइनेंशियल जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको सेफ गार्ड करता है। तो हम लोग ये पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो आपको देते हैं और आपको एडवाइस करते हैं, आप कहीं से भी ये ले सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो ये लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन सारी चीज़ें कर दीजिएगा। और ये आगे आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक टर्म प्लान नहीं लिया है या लेने का प्लान कर रहे हैं। आपके एक शेयर से उनकी ज़िंदगी सेफ हो सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।